हेलो जूनियर्स, आई एम हर्षिता जैस, ए कॉलेज स्टूडेंट एट IPCW। वेल, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मेरा प्रेफरेंस फिलिंग का स्ट्रैटेजी क्या था जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा कोर्स कर रही हूँ फ्रॉम इतना अच्छा कॉलेज। ओके, सो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि मैंने ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कि प्रेफरेंस शीट बेच रहे हैं एट लाइक 500 एंड 1000 के कॉस्ट पे। एक्चुअली ये मेरे टाइम पे भी होता था, ये कुछ नया चीज नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आपका प्रेफरेंस फिलिंग, आपका प्रेफरेंस शीट आपसे बेटर और कोई नहीं बना पाएगा। आई नो आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर एंड मैं हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि हमारा मेंटोरशिप सेशन बुक करो, हम हमसे अपना प्रेफरेंस शीट बनवाओ, गाइड लो। बट आई वुड लाइक टू से कि अपना रिसर्च वर्क खुद से करो। जिस कोर्स में तुम्हें इंटरेस्ट है उसके बारे में रिसर्च करो, जिस कॉलेज में तुम्हें इंटरेस्ट है उसका रिव्यूज तुम्हें गूगल पे भरा पड़ा मिलेगा और यूट्यूब पे भरा पड़ा मिलेगा। रिसर्च खुद से करो। दूसरा पॉइंट आई वांटेड टू कवर अप इज कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का वीडियोस देखा है, ये लास्ट ईयर भी होता था। इन्फ्लुएंसर्स चूतिए हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें जितना ज्यादा प्रेफरेंस शीट लंबा करना है तुम उतना लंबा कर सकते हो। लाइक वो बोल रहे हैं कि तुम 100-200 प्रेफरेंसेस भरो। दिस इज रॉन्ग। यू नो व्हाट, जब मैंने 2023 में CUET दिया था मैंने इन्हीं का बात सुना था और मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी। बेसिकली जब हम लंबा लिस्ट बनाते तो बेसिकली होता ये है ना कि हम कुछ भी कोर्स भर देते हैं। हमारा जो पहला 20 कोर्स होता है ना, हमारा जो पहला 20 प्रेफरेंसेस होता है वो बस हमारे इंटरेस्ट का होता है। बाकी जो 30 40 50 प्रेफरेंसेस होते हैं ना वो बस हम लोग एम ही भर देते हैं। सी, यू नीड टू सिट एंड थिंक। आपका एजेंडा, आपका गोल क्या है? इज योर गोल टू स्टडी इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी? अगर आपका गोल ये है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ो तो फिर तो ठीक है, तब आप 100 50 100 1000 प्रेफरेंसेस भरो, ठीक है। लेकिन अगर आपका, जैसे मेरा सीन ये था कि मुझे साइकोलॉजी ही पढ़ना था और मुझे साइकोलॉजी पढ़ना था अच्छे कॉलेजेस से। मेरा 20 से ज्यादा प्रेफरेंस नहीं बना था एंड मेरा ये जो प्रेफरेंस है वो 11वां नंबर का प्रेफरेंस था जो मुझे मिला। साइकोलॉजी प्लस फिलोसफी इन इंद्रप्रस्थ कॉलेज। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना फेजेस के बारे में बता देती हूँ। सो फेज 1 में होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, फेज 2 में होता है प्रेफरेंस फिलिंग, फेज 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है हमारा राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का फेज, ठीक है। इसके बाद भी हमारा सीट्स फुल नहीं होता है, इसके बाद भी हमारा आता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड का भी 1 एंड 2 राउंड्स आता है एंड देन फिर आता है हमारा मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था? हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिया जा रहा था, बताओ। मतलब बहुत सारे बैक कॉलेजेस लाइक ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में सीट्स बचे थे। इस वजह से वहां पे CUET के साथ साथ तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन हो रहा था। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज का कमी नहीं है। ये मत सोचना कि तुम्हारा राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में नहीं हुआ तो बस जिंदगी बिगड़ गया, नहीं। तुम्हारे पास स्पॉट राउंड भी रहेगा, तुम्हारे पास मॉप अप राउंड भी रहेगा। सी, मैंने प्रेफरेंस इस टाइप का बनाया था ना कि मेरा प्रेफरेंस वाज कि मुझे एक अच्छा कोर्स भी चाहिए और मुझे एक अच्छा कॉलेज भी चाहिए। मैंने पहले टॉप 3 कॉलेजेस को चूज किया, दैट वाज LSR, JMC एंड IPCW। वहां पे मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए अप्लाई किया एंड देन फिर मैंने LSR के सारे प्रोग्राम कोर्सेज विद साइकोलॉजी में अप्लाई किया, JMC में अप्लाई किया, IP में अप्लाई किया एंड देन फिर मैंने DRC KNC गार्गी में अप्लाई किया एंड देन उसका भी सेम किया था। बस यही 6 कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया था। मेरा 2021 से ज्यादा प्रेफरेंसेस नहीं था एज फार एज आई रिमेंबर। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। आपको इन्फ्लुएंसर्स ये बताएंगे कि अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना पढ़ना है, आपको तो कोर्स चाहिए ना, आप 100 प्रेफरेंसेस बनाओ, 200 प्रेफरेंसेस बनाओ। ये गलती बिल्कुल मत करना। मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैंने बना तो दिया था 100-200 प्रेफरेंस, लेकिन जब मुझे सीट अलॉट हुआ मुझे मिला था सोशोलॉजी प्लस म्यूजिक, दैट टू एकदम ऑफ कैंपस के कॉलेज में जिसके बारे में मैंने आज तक सुना तक नहीं था। अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। फिर मैंने मॉप अप राउंड में भी वही किया था, मैंने फिर से इन्फ्लुएंसर्स का बात सुना एंड देन फिर मुझे जब प्रेफरेंस फिलिंग का मौका मिला तो मैंने फिर से कुछ भी कोर्सेज भर दिया एंड देन फिर सेम हुआ था, मुझे संस्कृत प्लस हिस्ट्री ऑनर्स मिला था, दैट टू अगेन इन ऑफ कैंपस का कॉलेज। ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। राउंड 1 2 3 में आपको प्रेफरेंस फिलिंग का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल अपने चॉइस का, मतलब आप एकदम दिमाग खोल के सोचना कि अगर मुझे ये कॉलेज में सीट मिला तो क्या मैं पढ़ूंगी वहां पे। इफ द आंसर इज यस तो ही उस कॉलेज को अपने लिस्ट में रखना। देन फिर आप ये सोचना, अगर मुझे ये कोर्स मिल गया, लेट्स से आप प्रोग्राम कोर्स के लिए जा रहे हो एंड आपने चूज कर लिया साइकोलॉजी प्लस हिंदी, डू यू थिंक कि आप हिंदी पढ़ पाओगे? आपको अच्छा लगेगा जब आप दूसरे लोगों को बोलोगे कि हाँ मैं साइकोलॉजी एंड हिंदी पढ़ रही हूँ? अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही आप अप्लाई करना।
उसके बाद फिर क्या होगा मैं बता रही हूँ। सी अगर आपका स्कोर इज़ 900 के करीब, 800 के करीब, तब तो आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में सीट्स अलॉट हो जाएँगे। ये सजेशन मैं बेसिकली उन बच्चों को दे रही हूँ जो कि 700, 600, 500, 400 का स्कोर लाए हैं एंड उन्हें ऑनर्स कोर्स करना है या कोई बहुत कॉम्पिटिटिव कोर्स करना है, तो मैं उसके उसके बारे में उन बच्चों को गाइड कर रही हूँ। आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट नहीं अलॉट होगा सिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 700, 600 स्कोर काफ़ी कम है। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोर्स के लिए जा रहे हो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन सारे कोर्सेज़ के लिए आप जा रहे हो, तो 800 के नीचे स्कोर इज़ वेरी बैड, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा क्या होता है ना, स्पॉट राउंड आता है। बेसिकली राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट्स अलॉट होता है, वो बच्चे अपग्रेड करते हैं, तो अगर उनका अपग्रेड हो गया, कोई बेटर कॉलेज मिल गया, तो वो बेटर कॉलेज में चले जाते हैं। ऐसे-ऐसे क्या होता है ना, राउंड 3 तक बहुत सारे बच्चे ना सीट्स छोड़ देते हैं एंड बहुत सारा सीट्स वेकेंट होता है, यानी लाइक 11,000, मुझे याद है मेरे टाइम पे 11,000, 12,000 सीट्स वेकेंट थे, ठीक है? एंड देन फिर उस टाइम ना दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पीडीएफ रिलीज़ करता है जिसमें वो दिखाता है कि ये देखिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में इस कोर्स के लिए इतना सारा सीट्स बाकी है एंड देन आपको फिर से प्रेफरेंस फिलिंग का मौका मिलेगा। आप फिर से प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। आप फिर से उस टाइम पे प्रेफरेंस शीट बनाना है, इस टाइम भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। स्पॉट राउंड में ना बहुत नीचे जाता है आपका कट ऑफ, ठीक है? लेट्स से कि आपका 700 है, आपका आराम से 700 में स्पॉट राउंड में हो जाएगा आपका मनपसंद कोर्स में। नाउ लेट्स से कि आप 600, 400, 500 वाले हो, ठीक है? आपका स्पॉट राउंड में राउंड 1 आएगा, राउंड 2 आएगा। उसके बाद फिर मैं मॉप अप राउंड का बात कर रही हूँ, उसमें भी राउंड 1 आता है, राउंड 2 आता है। हाँ, अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या आपको अभी तक कोई कोर्स अलॉट नहीं हुआ है, तो इस फेज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। इस फेज़ में आप डाल सकते हो कि ठीक है, मुझे जो भी कोर्स मिल रहा है, जिसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं उन सब में भर देता हूँ। और मैं बता रही हूँ आपको, स्पॉट राउंड में लाइक कॉलेजेस लाइक एसआरसीसी, एलएसआर, ये सब तो बचता ही नहीं है, ठीक है? टॉप कॉलेजेस चले जाते हैं, लेकिन हाँ, जो गुड कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि मुझे याद है 2023 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज था, उसमें बहुत सारे सीट्स वेकेंट थे। सो जो गुड कॉलेजेस होते हैं, लाइक अच्छे कॉलेजेस, आर्यभट्टा भट्टा, रमानुजन, जितने भी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, वो बचे रहते हैं। सो आपके पास चांस पूरा रहेगा। मॉप अप राउंड में आप जाके एकदम, मॉप अप राउंड इज़ द राउंड जहाँ पे आपको जाके 100-200 का प्रेफ़रेंस फिलिंग करना है। उसमें आपको बहुत सारे प्रेफ़रेंसेस बनाने हैं एंड देन फिर जो भी कोर्स, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, वो आप एक्सेप्ट कर लो। एंड देन अगर आपका ऐसा कोई सीन है कि नहीं, मुझे ये कोर्स नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ये कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर आप ड्रॉप ईयर ले सकते हो, लाइक पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो एंड देन फिर आप सीयूईटी के लिए फिर से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो किया था अपने प्रेफ़रेंस फिलिंग के टाइम पे। आई एम टेलिंग यू, आप राउंड 2 में अभी अभी आप अगर आप कैलकुलेट करो, तो हमारा फेज़ 3 में 3 राउंड होगा, फिर स्पॉट राउंड में 2 राउंड होगा और मॉप अप राउंड में 2 राउंड होगा। यानी कि हमारे पास टोटल 7 राउंड्स है। 7 बार आपके पास सीट अलॉटमेंट का ऑप्शंस आएगा, ठीक है? जिसमें से आप 3 बार अपना प्रेफ़रेंस फिलिंग कर सकते हो। एक बार आप फेज़ 2 में प्रेफ़रेंस फिलिंग करोगे, एक बार आप स्पॉट राउंड के टाइम करोगे और एक बार आप मॉप अप राउंड के टाइम करोगे। आपके पास ऑप्शंस बहुत है। आप ये मत करना कि आप 100-200 प्रेफ़रेंसेस भर दो एंड देन फिर अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, तो आप वो कॉलेज नहीं लोगे, राइट? आप अपने पसंद का कोर्स, अपने पसंद का कॉलेजेस में ही पढ़ना चाहोगे, तो आप राउंड 1 में वही सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना। बिकॉज़ द थिंग इज़, लेट्स से आपको राउंड 1 में एक कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड आपने बाय चांस किसी चूतिया इन्फ्लुएंसर का बात सुन के ये कर दिया कि ठीक है, मैं फीस पेमेंट कर देता हूँ और मेरा राउंड 2, राउंड 3 में अपग्रेड हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, राउंड 2, राउंड 3 में अपग्रेड नहीं होता है। जिन बच्चों को हमारे टाइम में 800 में 700 भी आया था ना, उन बच्चों का भी अपग्रेड नहीं हुआ था। तो आपको जिनको 400, 500, 300 आया, डू यू रियली थिंक कि आपका अपग्रेड होगा? नहीं होने वाला है अपग्रेड। एंड अल्टीमेटली ये होता है कि आप स्पॉट राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो जाते हो, तो फिर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाओगे मॉप अप राउंड में और उस टाइम तक बहुत सारा अच्छा-अच्छा कॉलेजेस चला जाता है। उस टाइम पे सिर्फ जो एकदम बैकवर्ड कॉलेजेस होते हैं ना, जिसको मैं ऑनेस्टली नहीं रिकमेंड करूँगी, वही सारे कॉलेजेस बचते हैं। तो आप ये डिसीज़न एकदम दिमाग खोल के लेना, अपना प्रेफ़रेंस फिलिंग बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करना और वही सारे कोर्सेज़ और वही सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना, जिसमें आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट हो और अगर वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, तो आप उस कॉलेज में पढ़ोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाय-बाय।